अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल हैदर अली इन्फो टीवी। आज की जो वीडियो थी ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम सेम को डिस्कस करेंगे। सेम मींस स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। अच्छा यार, जो सेम है ना, ये कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब कि कम्बिनेशन जो होते हैं ना, उनका कम्बिनेशन जो होता है वो सेम कहलाता है। जैसे कि इधर लिखा हुआ है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। और उसके बाद मल्टीवेरिएट रिग्रेशन है, पाथ मॉडल है, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। अब सबसे पहले जो डिस्कस करने वाली चीज़ है वो है कि मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। ये तो मोस्टली हमको पता होगा, या जिन यूज़र्स को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि एक चीज़ होती है कि सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन क्या होता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और हम रिग्रेशन परफॉर्म करते हैं और उसको क्या कह देते हैं कि ये जी सिंपल रिग्रेशन है। अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस हो जाता है। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी होती जाएगी और टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो इसके बाद हमारे पास ज्यूम करें कि अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और मल्टीपल हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो क्या हमारे पास बन जाता है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी तो हो सकते हैं हमारे पास। तो अगर मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है हमारे पास तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन में। तो इधर देख लेते हैं हम। ये एक सिंपल एग्जांपल है हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस की। ये y है, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस एरर। ये सिंपल रिग्रेशन थी हमारे पास। इसके बाद ये जो है मल्टीपल रिग्रेशन शुरू हो गई है, सही है। अगर इसको नीचे करें तो ये एक एग्जांपल भी ये देख सकते हैं कि ये y जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो जो था हमारा बीटा नॉट, उसके बाद x1 x2 x3। अब इधर हमारे पास जो y है वो क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आवर वेट, स्मोकिंग और स्ट्रेस के ऊपर, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो आपका जो ब्लड प्रेशर है ना भाई वो हाई रहेगा, तो परहेज़ करें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एक और डिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल, हाई ब्लड प्रेशर और जो डायबिटीज़ होती है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया कि दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए हैं और इनके अकॉर्डिंग जो हमारे पास थ्री जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए हैं। अब नीचे ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये मल्टीवेरिएट रिग्रेशन की है। ये एक y1 है, ये y2 है, सही है। तो ये इनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये इनको शो कर रहा है हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ थी कि पाथ मॉडल। अज्यूम करें या रियल केस में ऐसे हो भी सकता है कि ये जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं अगर इनकी भी आपस में कोरिलेशन हो जाती है, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ है हमारे पास कि मोर देन टू, मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। टू भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब देखें, अगर इनके दरमियान में भी कोरिलेशन शो हो जाए तो वो हमारे पास ये जो डायग्राम है वो पाथ मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसको देख लेते हैं। ये देखें, ये देख सकते हैं पाथ मॉडल। ये हमारे पास वही था y1 y2, ठीक है। ये उनके वेरिएबल्स हैं, सही है। और उनके दरमियान में जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनके दरमियान में कोरिलेशन शो कर रहा है हमारे पास। तो हमारा जो मॉडल था ये पाथ मॉडल में कन्वर्ट हो गया है, सही है। जैसे कि पहले आपको बताया था कि सैम कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है तो वो चीज़ें मिलकर सैम बिल्ड करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास हो गया मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन, और पाथ मॉडल भी हो गया हमारे पास। इसके बाद आ जाता है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस क्या होता है कि देखें, हम क्वेश्चनियर बिल्ड करते हैं, सही है। हमको नहीं आइडिया कि कौन से जो क्वेश्चंस हैं उनका कौन कौन सा फैक्टर बनेगा, ठीक है।
तो हम SPSS को अपना डाटा इंपोर्ट करके देते हैं, तो उसके ऊपर एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस अप्लाई करते हैं, तो वो हमें कोरिलेशन के बेस के ऊपर फैक्टर लोडिंग होती है, बहुत सी जो चीज़ें होती हैं उनमें इन्वॉल्व होती हैं, जिनके ज़रिए वो हमको फैक्टर्स बना कर दे देता है कि ये जो क्वेश्चन है ये इस फैक्टर में लाई करेगा, ये इस फैक्टर में लाई करेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनका मिक्सचर जो होता है वो क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग या सैम कहलाता है। ये थोड़ा इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड था। अब इसको माउस के ऊपर परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरह से इसको परफॉर्म किया जा सकता है। अच्छा, तो उससे पहले मैं आपको स्कोर्स फाइंड करने का मेथड भी बता देता हूँ कि किस तरह से स्कोर्स जो हैं उनको फाइंड किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि ये फैक्टर है पॉलिटिकल सिस्टम, इसी तरह से ये एजुकेशनल सिस्टम है, इन सब का उन्होंने स्कोर्स फाइंड किया हुआ है। स्कोर आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप उनकी एवरेज भी ले सकते हैं, उनका सम भी ले सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा करके बता देता हूँ कि ये किस तरह से होगा। आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, ठीक है, कंप्यूट वेरिएबल। अब आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास था F3 न्यू। तो वो क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि सम के साथ करें ये, तो ये हो गया, इसको इंपोर्ट कर दें उधर, ऐसे ऐसे। तो ये हमारे पास एक न्यू वेरिएबल F3 न्यू के नाम से जनरेट कर देगा, जो कि इस फैक्टर्स में के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनका सम होगा। ये मेरे पास फाइल थी। अब ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास F3 था, ये उसने उसका स्कोर फाइंड कर दिया है, किसके ज़रिए, सम के ज़रिए। अगर आप चाहते हैं कि सम के ज़रिए नहीं उनकी एवरेज हो, तो फिर क्या कर सकते हैं आप, इन इधर सिंपल यूज़ कर लें, मीन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एफ न्यू 1, इसको ओके कर दें। अब ये देखें उसने मीन के साथ जो है स्कोर फाइंड करके दे दिया है, सही है। तो ये इसी तरह से मैं F3 और जो हमारे पास दूसरे जो फैक्टर्स हैं उनका भी स्कोर फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अपने फैक्टर्स का जो है वो स्कोर फाइंड कर लेंगे। तो अब देख लेते हैं कि किस तरह से सैम को माउस के ऊपर परफॉर्म किया जाएगा। इधर मैंने अपना डाटा इंपोर्ट कर लिया है ताकि टाइम सेविंग हो, ठीक है। अब इधर हो क्या रहा है कि देखें, पर्सनैलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो हेल्थ है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, लिविंग स्टाइल के ऊपर, ठीक है। और जो लिविंग स्टाइल है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फैमिली सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, मतलब कि मल्टी वेरिएट वाला भी आ गया, ठीक है। और जो अब फॉर एग्जांपल इनको अज्यूम करें कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और वो आपस में ये कोरिलेट भी कर रहे हैं, तो पाथ वाला भी आ गया, ठीक है। इधर इसमें EFA CFA, ठीक है, और मल्टीपल रिग्रेशन, इन सब का जो मिक्सचर है ना वो मिलकर हमको क्या दे रहा है, सैम, ठीक है। तो अब इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। याद रखिएगा कि सैम की जो है वो डिफरेंट टाइप्स भी हैं उसकी, आप डिफरेंट वे से उसको परफॉर्म कर सकते हैं, सही है। अभी जो मैं आपको परफॉर्म करके बता रहा हूँ वो विदाउट स्कोर्स वाला है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इधर जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एनालिसिस प्रॉपर्टीज़ में, अगर तो डाटा में मिसिंग वैल्यू है तो आपने इधर इसके ऊपर क्लिक कर देना है, एस्टिमेट मीन्स एंड इंटरसेप्ट वाला। आउटपुट में ये ऑलरेडी चेक है, ओके, ये तो फिर अच्छी बात होगी। तो इसको क्या करते हैं कि कैलकुलेट एस्टिमेट्स कर लेते हैं। क्या बात है, ये तो रन हो गया माशाल्लाह, कोई एरर नहीं आया, अच्छी बात है ये तो। अच्छा, इसके बाद हमने इसके रिज़ल्ट्स देख लेने हैं। इधर भी ये इसके शो होते हैं रिज़ल्ट हमारे पास, ये देख सकते हैं इधर। अच्छा, इनमें से अगर कुछ वेरिएबल फॉर एग्जांपल उनकी ये जो वैल्यू है, आप कह सकते हैं कि अगर ये कम है, कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि शायद 50 से लेस हो, ठीक है, कुछ 60 से कहते हैं,
तो अगर इनको रिमूव कर दिया जाए, अगर फॉर एग्जांपल मैं इनको डिलीट कर देता हूँ इधर से, ये वाला अगर इसकी कम है तो मैं इसको इधर से डिलीट कर दूंगा, तो फिर क्या होगा कि हमारा जो मॉडल होगा वो थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगा, उसकी एक्यूरेसी थोड़ी और इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं कि कितना जो हमारे पास मॉडल है वो गुड फिटेड है। तो इधर क्लिक करते हैं, हमारे पास रिजल्ट्स ओपन हो जाएंगे मॉडल फिट में। क्या बात है, बहुत अच्छी वैल्यू आ रही है हमारे पास। काई स्केल की मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 3 से लेस देन या इक्वल होनी चाहिए, तो ये इंडिकेट करता है कि मॉडल गुड फिटेड है। तो इसके बाद जो हमारे पास है वो है GFI और AGFI। GFI और AGFI दोनों की वैल्यूज़ जो है हमारे पास 0.90 के इक्वल या ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, तो इधर GFI की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.856 और AGFI की क्या है 0.817। तो थोड़ी सी लेस है, बट हम कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल है। सही है। इसके बाद हमारे पास जो है वो रेमज़ा वैल्यू है। ये मैंने बताया था कि लेस देन होनी चाहिए 0.08 या इक्वल होनी चाहिए इसके। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सेप्टेबल है रेमज़ा वैल्यू भी। तो देखें, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो फुलफ़िल हों। ठीक है, अगर एक दो नहीं भी फुलफ़िल होती तो आप इसको लेके इशू ना बनाएं, डरे ना, बल्कि अपना एनालिसिस जो है वो फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन से वाला था, विदाउट स्कोर्स के साथ हम सैम को किस तरह से परफॉर्म करते हैं। विद स्कोर्स के साथ स्कोर्स वाला मैंने आपको प्रीवियस बता दिया वीडियो में कि किस तरह से हम स्कोर्स को फाइंड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको शॉर्ट में ही बता दूंगा ताकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। सही है, तो वो देख लेते हैं हम इधर। तो उसके लिए इधर इसका न्यू पेज ओपन कर लेते हैं। ये इधर न्यू पेज ओपन हो गया हमारे पास। मैंने टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको खुद ही बिल्ड कर दिया है ताकि टाइम जो है सेव हो। अब देखें, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझने के लिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। ये देखें, पहले वाले में हमने क्या किया है, एक ये था, एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, वो तीनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसके ऊपर, और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर। अब ये जो हमारे पास पिक है इसमें क्या शो हो रहा है, 1 2 3 ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसके ऊपर, और ये वाला किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर। तो लॉजिकली क्या हुआ, ट्रिकी क्या चीज़ थी कि ये जो हमारे पास पिक है ना, इन सब फैक्टर्स का, ये जो है इन सब फैक्टर्स के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन से उनका स्कोर फाइंड कर लिया है। स्कोर फाइंड करने के बाद ये एक वेरिएबल बन जाएगा, ये भी एक बन जाएगा, ये भी एक बन जाएगा। ठीक है, ये भी एक बन जाएगा, ये भी एक बन जाएगा। तो वो मैंने इधर ड्रा कर दिए हैं। सही है, ये जो हमारे पास इंडिपेंडेंट हैं जो इनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं उनके आपस में कोई रिलेशन आ जाएगी। ठीक है, ये जो डिपेंडेंसी शो हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, विद और विदाउट स्कोर्स के साथ सैम परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई होगी कि सैम किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। और यार देखो, वीडियो जो है ना वो काइंडली फुल वॉच किया करें, लर्निंग होती है इससे ज़्यादा। बोरिंग तो है पर ठीक है, फिर भी वॉच किया करें। थैंक यू सो मच।